लेट अस स्टार्ट विद पेनक्रियास। जैसे लिवर में पढ़ा था अपन ने, सेम पेनक्रियास को उस तरह से अपन स्टडी करते हैं। तो पहले तो अपन समझते बेसिक बेसिक चीजें क्या होता है, किधर लोकेशन है पेनक्रियास का। तो लिवर है, ठीक है। तो उसके पीछे थोड़ा साइड में देयर इज अ लीफ शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? लीफ शेप्ड। डिओडिनम के रूफ, डिओडिनम के साइड पे चीजें होती है। डिओडिनम पता है ना तुम लोगों को, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था डिओडिनम, याद आ रहा है? तो बेसिकली होगा कि स्टमक और डिओडिनम के बीच में किधर तुमको दिखेगा ये, इन द लूप ऑफ डिओडिनम ऐसा लोग बोलते हैं। और बेसिकली पेनक्रियास कैसे होता है, तो लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है थोड़े से। ऑब्वियसली यहाँ पर कनेक्शन वगैरह होंगे, वो तो बताऊंगा बाद में क्या क्या कनेक्शन है, वो सब बताऊंगा तुम लोगों को। होता क्या है, तो यू हैव हेड, सबको क्लियर लिख रहा है बोर्ड? So basically you have different different structures of pancreas. Now let us see in a very different way. How do you understand it? So पहली बात तो it's a leaf shape structure and it is heterocrine. Heterocrine का मतलब समझता है कोई? तुमने 9th में पढ़ा था ना, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, याद आ रहा है? सो लिवर में एंडोक्राइन सिस्टम भी है और एक्सोक्राइन भी है। मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, लिवर में एंडोक्राइन सिस्टम भी है, लिवर में एक्सोक्राइन सिस्टम भी है। कितने लोगों को पता है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है? कितने लोगों को पता है व्हाट इज एंडोक्राइन, व्हाट इज एक्सोक्राइन? कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता? व्हाट इज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन नहीं पता? देखो बेटा, इनका हेड होता है एक, तो इनकी बॉडी होती है और एक टेल होता है। तो ये एक तरीका है लिखने का लिवर को, सॉरी पैंक्रियास को। एक तरीका ये है कि उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हेट्रोक्राइन है, मतलब वहां पर एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। अब कितने लोगों को पता है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन नहीं पता? ओके, ये समझने के लिए तुमको पहले लिवर का थोड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर लिवर का। तो फिर बातें मैंने क्या बताई तुम लोगों को, लिवर कैसा होता है, लीफ शेप्ड होता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, फर्स्ट इज ऑफ कोर्स लिवर। एंड किधर प्रेजेंट होता है ये? इन द गैप बिटवीन डिओडिनम एंड स्टमक। तो ये बात तुमको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। अब समझने जैसी बात क्या है, इफ यू टेक अ सेक्शन, ओके, एंड if you take a triangular section, so what you have to observe is, okay, and you will observe different different cells in pancreas, ठीक है। तो कुछ तुमको सेल्स दिखेंगे, मैं बता देता हूँ, सेल्स ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ये कुछ मैंने सेल्स बता दिए। अब मैंने जो बात बताई थी तुम लोगों को कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ये जो मैंने सेल्स बताया ना बच्चों, ये तुम्हारे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब करते क्या है, क्या काम है, वो सब बताऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी। बट एक और टाइप के सेल्स होते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एसिनल सेल्स। क्या बोलोगे उसको? एसिनी। तो बेसिकली एक्सोक्राइन पार्ट जो रहता है, ये पार्ट पे एक्सोक्राइन पार्ट है, और तुम्हारा एंडोक्राइन पार्ट होता है बेसिकली।
अब तुम्हारा जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ना, वो बनता है एसिनल सेल से, ठीक है। और तुम्हारा जो एंडोक्राइन पार्ट है वो बनता है तुम्हारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। किससे बनता है? अब तुमको ये सब चीजें पहले तो लग रहा होगा क्या है, बट डोंट वरी, एज एन यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो एंडोक्राइन क्या होता है? डक्टलेस होता है। तो जैसे ही वो प्रोड्यूस होगा वो वैसे ही निकल जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। कितना तो पता होगा तुम लोग को एंडोक्राइन के बारे में, 9th में पढ़ा था, कैसे भी निकल जाता है ब्लड स्ट्रीम में, बराबर कि नहीं? लेकिन एक्सोक्राइन कैसा होता है? जिसका प्रॉपर डक्ट होता है, पता है कि नहीं पता है? डक्ट ग्लैंड, याद है कि नहीं? इसके प्रॉपर डक्ट होता है, डक्ट होता है प्रॉपर तरीके से। ये तुमको इतना याद होगा कम से कम, बराबर कि नहीं? इतना याद है कि नहीं? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज देयर। बच्चों, एंडोक्राइन पार्ट में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनल सेल्स है, ठीक है। So it is what we say, exocrine part is made up of acinar cells. And acinar cells करते क्या है? ये सिक्रेट करते हैं अल्कलाइन। इसका कंडीशन कैसी होती है? अल्कलाइन होती है, पीएच इसका बेसिक होता है। इट सिक्रेट्स अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि पेनक्रियास में से निकल रहा है, तो पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा। क्यों निकालेगा मालूम पड़ेगा तुम लोगों को आगे, ठीक है। तो अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। along with that it secretes that contains alkaline pancreatic juice that contains digestive enzymes, मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वो कौन से एंजाइम्स है वो भी तुमको मैं बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। एसिनल सेल्स सिक्रीट। अब एसिनल सेल्स कैसे सिक्रीट करते हैं? एसिनल सेल्स दिखते कैसे? तो कुछ इस तरह से दिखता है वो। एक डक्ट होगा और साइड में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये तुम्हारे एसिनल सेल्स है। एसिनल सेल्स के बीच में क्या होता है? डक्ट होता है, तुम्हारे डक्ट है, और ये तुम्हारे एसिनल सेल्स है। क्या करते हैं? इसका फंक्शन क्या है? एसिनल सेल्स का फंक्शन क्या है? इट सिक्रीट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस that contains digestive enzymes, ठीक है। अब ये कलेक्ट किधर होंगे? तो बेसिकली ये ना, ये जो डक्ट होते हैं ना बच्चों, ये ना लोकल डक्ट होता है। अब ये जो है मेन काम नहीं करेंगे, ये प्रोड्यूस तो इधर से होंगे, लेकिन ये कॉमन डक्ट से कनेक्ट करेंगे, फिर आगे जाएगा। ये आगे कैसे जाएगा, किधर जाएगा, वो सब बताऊंगा। लेकिन पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम लोगों को कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है, तुम्हारा एंडोक्राइन पार्ट। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करते हैं, उनके पास तीन सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स। क्या क्या बोलोगे? अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स। तुमने सुना होगा ना इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सुना कि नहीं सुना? तो ये सब चीजें यहाँ पर आने वाली है आगे, मैं तुमको बताऊंगा। तो अब तक अपने क्या पढ़ा? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पढ़ा, जिसमें अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स रिलीज करते हैं, और वो तुम्हारा एंडोक्राइन पार्ट है। और एक्सोक्राइन पार्ट में क्या आता है तुम्हारा? एसिनल सेल्स आता है, जो सिक्रीट करता है अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते क्या है? बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं तो आगे पढ़ना ही है अपने को। इतना क्लियर है? अब अल्फा सेल तुम्हारा क्या करता है? ये सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन। बीटा सेल तुम्हारे क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन, है ना। जब डायबिटीज, ये तो तुमको पता होगा, इंसुलिन स्कूल में पढ़ा है तुम लोगों ने। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बीटा सेल रिलीज सिक्रीट करता है इंसुलिन, सो द शुगर लेवल मेंटेन हो जाए। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, मालूम है? डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, डायबिटीज मलाइटस, डायबिटीज इंसिपिटस। सुना है कभी? जिनको डायबिटीज मलाइटस होती है बच्चों, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ तुम्हारे, आगे तुमको वैसे भी आएगा ही। बायो में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता, बायो में सब आगे आने वाला होता है। मैं डायबिटीज मलाइटस के बारे में बता रहा था। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तीन सेल्स सिक्रीट करती है, या तीन सेल्स वहां पर होते हैं,
अल्फा हो सकता है, कभी किसमें अल्फा हो सकता है, किसमें बीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, अल्फा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा से इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। समझो आपको किसी को कंडीशन है डायबिटीज मलाइटस, उसमें होगा क्या, बॉडी सो बीटा सेल्स करते क्या है, दे इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन अगर डायबिटीज मलाइटस किसी को है तो बीटा सेल्स होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, या तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, तो ब्लड शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तो यूरिन में फिर शुगर रहता है, तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, तो उससे बढ़ जाता है, तो उससे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज मेलाइटिस वाले को बहुत दिक्कत होती है ये बीटा सेल की वजह से। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कोई कोई दवा भी खाते हैं, तो उनको मीठा खाने के लिए ना बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा मीठा खाओगे तो बीटा सेल्स तो है ही नहीं, तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कौन करेगा। और डायबिटीज अगर 450 500 चली गई तो फिर दिक्कत खतरनाक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज होती है ना बच्चों, उनको अगर किसी जगह पे लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है ठीक होने में बहुत ज्यादा, क्योंकि बेसिकली अपने को पता है ना एवरीथिंग इज कनेक्टेड ना, लीवर इज कनेक्टेड, पेनक्रियास, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे फटाफट, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। ब्लड प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, ये सब मैंने तुमको बताया था, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन। तो अगर वो बराबर लेवल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्लॉटिंग बराबर होगी नहीं, विटामिन वगैरह सिंथेसाइज नहीं होगी तो क्लॉटिंग होगी नहीं, क्लॉटिंग होगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखने बोलता है। तो डायबिटीज दो टाइप की होते हैं, डायबिटीज 1 बोलते हैं किसी को, डायबिटीज 2 बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस ये हो गई, और एक होता है डायबिटीज इंसिपिटस जो मैं तुमको आगे बताऊंगा। बेचारे उनको तो अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये बीमारी है बच्ची अच्छी नहीं है बेटा, जिनको भी हो। और ऐसी डायबिटीज तो ऐसी बीमारी है बेटा, एक बार आ गई तो जाएगी नहीं फिर, ये तुम्हारे ब्लड की प्रॉब्लम है ना, वो होता रहेगा होता रहेगा। तो ये दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी, है ना। तो क्यों हो रही है, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है बराबर से। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा अब तक, पेनक्रियास दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को हम क्या बोलते हैं प्यार से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ पर हमको 3 सेल्स की बात करनी होती है, अल्फा बीटा डेल्टा। ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, और डेल्टा सेल सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन। क्या रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन। अच्छा खुशखबरी क्या है बायो की, तुम लोगों को मैं चीज बताता हूँ बायो की। बायो ना रिपीट होता है बहुत बार, तो अगर अगर तुमको ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। तुमको वो सब काम आएगा कभी, जब तुम 12th के चैप्टर पढ़ोगे, केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, वापस सब रिपीट होने वाला है वापस, हार्मोन ये सब तो रिवाइज हो जाता है बार बार। बायो अच्छा सब्जेक्ट है, बायो रिवाइज कराते रहते हैं अपने आप खुद को, बराबर के नहीं, तो ये चीजें होगी। अच्छा इधर तक क्लियर है सब लोगों को, पक्का क्लियर है। ओके, अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया बच्चों, मैंने तुम लोगों को बताया एंडोक्राइन के बारे में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और मैंने अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स के बारे में बात की। ऑब्वियसली उसको आगे अपन को और डिटेल में पढ़ना ही है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अपने को एक चीज और सब यहाँ पर समझनी पड़ेगी बच्चों, कि अपन ने एक्सोक्राइन कैट की भी बात की जो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन तुम लोग को ऑब्जर्व किया, अब तो मैंने नाम नहीं लिखे, तो मैं उसके नाम लिख देता हूँ, अभी उसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। इधर तक क्लियर सब लोगों को, पैनक्रियासिस हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, वहां पर दोनों भी है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन की खासियत क्या है, वहां पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। बेसिकली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इवनली स्प्रेड होंगे ऐसा, इसके बीच में भी हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो किधर भी हो सकता है, ठीक है, मोस्टली इस पार्ट पे होता है। करेंगे क्या, वो अल्फा बीटा डेल्टा सेल सिक्रीट करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, एसिनल सेल सिक्रीट करता है। अब एसिनल सेल्स क्या करेंगे, दे विल सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर डक्ट है ना तुम्हारा, वहां से निकलेगा। अब क्या क्या निकलेगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर तक क्लियर है तुम लोगों को। तो मैंने क्या बोला, एंडोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं प्यार से, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है, क्लियर है, पक्का। और मैं तुम लोगों को क्या बताया, आइलेट्स कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल्स, अल्फा, अल्फा क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन,
बीटा क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। एंड डेल्टा सेल्स क्या सीक्रेट करता है? सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन टुगेदर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है ना? किसी ने ज्यादा इंजेक्शन खा लिया, इंजेक्शन ले लिया, कुछ कर लिया, तो ब्लड शुगर लेवल कभी कभी कम भी हो जाता है, तो उसको बढ़ाने का काम करेगा ग्लूकागॉन। वो बढ़ गया तो उसको काम करेगा इंसुलिन। तो ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। मेंटेन ब्लड शुगर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये सब आगे बहुत तुमको आएगा। तुम अभी अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, तुमको 12th में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये सब वापस चीजें रिपीट होने वाली, सबकी सब चीजें तुमको तब बहुत काम आएगा, तब तुम मुझे याद करोगे। सो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन टुगेदर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। एंड सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मतलब रोकना। किसको रोकना? किसको रोकना? इनहिबिट करते हैं ये। किसको इनहिबिट करते हैं? मैं लिख देता हूँ अच्छे से। डेल्टा सेल सीक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, जो इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रोकना। किसको रोकते हैं लोग? गेस करो किसको रोकेंगे लोग? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन को। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्या फालतू की बात चालू है। एक बार आप बोलते हो रिलीज करते हैं, एक बार बोलते हैं आप रोकते हैं, बराबर के नहीं? एक बार आपने बोला कि इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एक बार बोलते आप रोकते हो। डिपेंड करता है बच्चों कंडीशन से बॉडी की। अगर इंसुलिन बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो बच्चा प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो? और अगर बनते गया तो भी प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटेन करने वाला भी कुछ चाहिए ना, तो वो काम करेगा तुम्हारा सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों ये चीजें बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ऑटोमेटिकली जब मैं बोलूँ वैसे याद होता नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत लॉजिकल है कि बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। तो एंडोक्राइन पार्ट मैंने तुमको बता दिया बच्चों क्या होता है, राइट? अब एक्सोक्राइन पार्ट में थोड़ी रोशनी डालते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, और फिर उसको उसका उसको अपन जब रोशनी डालेंगे उसके ऊपर, तो अपन उसके बारे में ये भी बात करेंगे कि कनेक्टेड कैसे होता है, किससे कनेक्टेड होता है ये, तो वो भी अपन देखेंगे। बच्चों तुम्हारा जो एक्सोक्राइन डक्ट है, सबको आवाज आ रही है बेटा? हाँ। अभी जो एक्सोक्राइन डक्ट है, मैंने एंडोक्राइन डक्ट के बारे में क्या बताया बच्चों? तुम्हारा पैनक्रियाज है, लिव शेप, ठीक है? इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी एक्सोक्राइन पार्ट भी है, हेटेरोक्राइन बोलते हैं इसको। तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है? आइलेट्स और लैंगरेंस होते हैं उसके पास। हाँ हाँ। ग्रुप ऑफ सेल्स। और कौन से वो अल्फा है, बीटा है, डेल्टा। अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट करता है तुम्हारा फेवरेट इंसुलिन, और डेल्टा सेल सीक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन। अल्फा बीटा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, सोमैटोस्टैटिन उसके इनहिबिट करता है। भाई रुक जाओ, इतना ज्यादा हाइपर रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांति रखो, अपने आप को काबू में रखो। तो ये बातें अपन ने पढ़ ली, लीफ शेप्ड होता है, किधर होता है, वो सब ये अपन ने पढ़ लिया। अब एक्सोक्राइन डक्ट में होता है एसिनल सेल्स। एसिनल सेल्स होता है। अब एसिनल सेल्स क्या सीक्रेट करती है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने वाला हूं अभी, आगे तुमको बहुत काम आएगा। तो इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सेशुअल एंजाइम आल्सो, जो अपने काम को इजी करता है, काम को बढ़ाता नहीं है। अब देखना, देखो एक चीज समझना, क्या क्या रिलीज करता है वो तुम समझना। तो पहला सीक्रेट करता है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्यों बोल रहा हूं मैं इसको?
कि पैनक्रियास में सिक्रेट हो रही है। और लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस मतलब किसे सिमिलर करता है साउंड, वो अपना आखिर का काम क्या, डाइजेशन करना है। मैं कुछ भी खाऊं, घी बटर तेल चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी खाओ, मैं डाइजेशन करना है ना अपने को। तो पेनक्रेटिक लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस मतलब लिपिड से साउंड करता है, तो इट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। पेनक्रियाटिक अमाइलेस, अमाइलेस क्या करता है बच्चों, मैंने माउथ में भी पढ़ा था। हाँ, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बराबर के नहीं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिप्सिन। अब गैस करो ये किसके लिए होगा, अपन ने फैट्स के लिए पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पढ़ लिया, तो क्या होगा ये, प्रोटीन्स के लिए होगा। और बच्चों एक चीज याद रखना, ट्रिप्सिन को हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल एंजाइम भी बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल एंजाइम, क्योंकि हर एक मैमल में प्रोड्यूस होता है ना। तो ये चीज याद रहेगा बेटा इधर तक। फिर अपने पास क्या होता है, और काइमोट्रिप्सिन, ऑब्वियसली इसका भी कुछ फंक्शन होगा, है ना। बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, हम काइमोट्रिप्सिन करेगा। फिर और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे समझो तुमने मोस्टली, समझो वेजिटेरियन की बात करता हूँ मैं, किसी नॉनवेज पर्सन जो नॉनवेज खाता है उसकी बात करता हूँ। बच्चों तुम फैट्स तो खाते ही हो, तुम कार्बोहाइड्रेट्स तो खाते ही हो, तो प्रोटीन्स भी खाते हो, सब मानो। लेकिन बच्चों जब अगर समझो तुम प्लांट के किसी पार्ट को खा रहे हो या तो फ्रूट खा रहे हो, तो फ्रूट में सेल्स है, सेल्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए भी तो होगा ना, डीएनए आरएनए वगैरह तो होगा ना। तो उसके लिए तो डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो वी हैव न्यूक्लियस आल्सो, न्यूक्लियस एक्ट ऑन डीएनए आरएनए। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। पेनक्रियाज में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अपने को हेल्प ना करे। पेनक्रियाज हर किसी में मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती है, बीट लिपिड्स, बीट कार्बोहाइड्रेट्स, बीट प्रोटीन्स, बीट एनीथिंग, हर किसी में पेनक्रियाज बहुत आगे रहेंगे। इतना तक क्लियर है कि नहीं, इतना तक क्लियर है, पक्का, इतना तक क्लियर है बच्चों। चलो अगर इतना तक क्लियर है तो ये कंसेप्ट समझ जाना। तो ये जो चीजें हो गई, पेनक्रियाटिक जूस अलग अलग चीजों पे काम करती है। अब बच्चे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना, जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा अभी, बहुत अच्छी तरह से समझना। तुम्हारा लीवर है ये, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, लीवर है तुम्हारा बच्चों। तो लीवर से डक्ट कनेक्टेड होती है, ये गॉल ब्लैडर है तुम्हारा, जो बेसिक रफ डायग्राम, गॉल ब्लैडर, और नीचे डक्ट जाती है। बच्चों गॉल ब्लैडर बाइल सीक्रेट करेगा, बराबर के नहीं, लीवर भी कुछ सीक्रेट करेगा, काम सीक्रेट करेगा ना, वो भी सीक्रेट करेगा, सब सीक्रेट करेंगे ना अपने हिसाब से कुछ ना कुछ। तो बच्चों यहाँ पर जो मिल करके दोनों मिलेगा, बाइल भी आ रहा है और कुछ और भी आ रहा है सिक्रेशन, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, इस पार्ट को हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन के दोनों के सिक्रेशन आ रहे हैं यहाँ पर, ये लीवर के भी आ रहे हैं और गॉल ब्लैडर के भी आ रहे हैं। क्लियर है, सबको क्लियर बेटा इधर तक। अब बच्चों थोड़ी और चीजें समझना, मैंने क्या बोला, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पेनक्रियास भी तो होते हैं ना, पेनक्रियास भी तो होते हैं, समझो मेरा डायग्राम बना देता हूं पेनक्रियास के, लीफ शेप। तो बच्चों मैंने क्या बोला, इधर तो ना तुम्हारा कौन सा पार्ट होता है, पार्ट होता है, कौन सा होता है, पीछे एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट डक्ट होता है उसके पास, तो ये सब डक्ट हो जाएंगे तुम्हारे बीच के जो दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये तुम्हारे डक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों डक्ट के अंदर क्या होता है, सिक्रीशंस होते हैं, कौन से अब तक तो अपने पढ़े, ट्रिप्सिन बोल दो, काइमोट्रिप्सिन बोल दो, पेनक्रियाटिक अमाइलेस बोल दो,
पैनक्रियाटिक जूस सब कुछ ये सिक्रीट होता है, हर एक ऑब्वियसली अपने को कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ डाइजेस्ट करना है, तो ये भी अपना सिक्रीशन छोड़ता है यहाँ पर। ये तो एक कॉमन हो गया, ये आगे छोड़ता है। क्यों आगे छोड़ता है? क्योंकि आगे भी पास करना है ना अपने को, पेनक्रियास के आगे। समझ रहे हो? तो ये किधर छोड़ेगा आगे? ये किधर आगे छोड़ेगा? इसका भी सिक्रीशन आ रहा है, इसका भी आ रहा है, ये सब आगे किधर जाएगा? ये आगे जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले आएगा वो डिओडिनम में। विजुलाइज कर पा रहे हो? दिमाग में डायग्राम बना पा रहे हो? लिवर है, पेनक्रियास है, वो अपना सिक्रीशन छोड़ेंगे डिओडिनम में। बच्चों अगेन मैंने तुमको हमेशा एक चीज बताई है, लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी बड़ी चीज होने वाली होगी यहाँ पर, छोड़ना देना आगा करना, तो कभी भी स्पिंस्टर्स होंगे, स्पिंस्टर मसल्स होंगे, याद रखना। बिना स्पिंस्टर्स के काम नहीं चल सकता, बिना स्पिंस्टर्स के काम नहीं चल सकता, तो यहाँ पर स्पिंस्टर्स होंगे ही। तो यहाँ पर जो स्पिंस्टर होता है उसको बोलते हैं स्पिंस्टर्स ऑफ ओडी। क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्पिंस्टर्स ऑफ, हाँ, तो यहाँ पर स्पिंस्टर्स ऑफ ओडी होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना एक ओपनिंग होगी जिसको हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक ओपनिंग। क्या बोलेंगे इसको अपन? हिपैटो पैनक्रियाटिक। हाँ, तो ऐसा एक डक्ट है, हिपैटो मतलब लिवर और पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास, बराबर। और तो वो संभालने का काम करेगा अपना स्पिंस्टर्स ऑफ ओडी। कौन संभालेगा? स्पिंस्टर ऑफ ओडी। क्योंकि जो सिक्रेशन जा रहा है वो अच्छे से आगे जाए, रुके ना फालतू में, तो वो काम वो करेगा। क्लियर है बेटा इधर तक? तो मैंने क्या बोला, तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो तुम्हारा ये एसिड सेल सिक्रेट करता है, ठीक है, वो आगे आगे जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट से भी चीजें आगे आगे आएगी, बराबर के नहीं? तो वो कलेक्ट होता है और ड्यूडेनम में कैरिड होता है बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सा पैनक्रियाटिक डक्ट है? ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जो आगे पास ऑन होता है। अब द कॉमन बाइल डक्ट जॉइंस पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है इधर, ठीक है, और ये तुम्हारा पैनक्रियाटिक डक्ट इधर तुमको मिल जाएगा। तो आगे तुम लोगों को क्या मिलेगा? ये पैनक्रिया का भी देखो, पैनक्रिया से भी सिक्रेशन आ रहा है, तुम्हारे लिवर से भी सिक्रेशन आ रहा है, तो बाइल कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल जाएंगे ना, एक भारत मिलाप होगा ना उनका, होगा नहीं होगा? और जो जहां पर वो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? हिपैट, ऐसा क्यों दिया नाम? हिपैटो मतलब लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रिया, और वहां पर एक स्पिंस्टर मसल होगा, जहां पर हर जगह कार्डियक स्पिंस्टर अपन ने पढ़ा, अपन ने गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंस्टर पढ़ा, अपन ने बहुत सारे स्पिंस्टर्स पढ़े, तो इधर भी स्पिंस्टर होगा। उस स्पिंस्टर का नाम होगा स्पिंस्टर ऑफ ओडी। क्या बोलेंगे उसको अपन? स्पिंस्टर ऑफ ओडी। तो इस तरह से चीजें आगे जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर एनएस के थ्रू इट विल बी रिलीज्ड आउट, डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है?